हेलो एवरीवन। आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक में हम यह सीखने वाले हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब होता है। तो चलिए अब हम इसका पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि एक डाई को थ्रो करने पर नंबर 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम जानते हैं कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस यह होगा। अब यदि हम प्रत्येक सैंपल पॉइंट के आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो हमें यह सभी के लिए 1/6 के इक्वल मिलती है। सो हम कह सकते हैं कि डाई पर नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 के इक्वल है। अब यदि हमसे यह कहा जाए कि डाई को थ्रो करने पर नंबर 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि डाई पर ऑड नंबर्स आते हैं। हम यह देख सकते हैं कि इस बार हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है जो कि इस प्रकार है कि डाई पर ऑड नंबर्स आते हैं। हम जानते हैं कि जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उस पर या तो ऑड नंबर्स आते हैं या फिर इवन नंबर्स आते हैं। अब यदि हम ऑड नंबर्स की बात करें तो डाई पर 1, 3 एंड 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है। एंड यदि इवन नंबर्स की बात करें तो डाई पर 2, 4 एंड 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। अब हमें दिया है कि डाई पर ऑड नंबर्स आते हैं। सो इस सिचुएशन में सैंपल स्पेस ऑड नंबर्स के सेट के इक्वल होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। अब यदि हम 5 के आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो यह 1/3 के इक्वल होगी जिसे हम P ऑफ 5 के इक्वल लिख सकते हैं। इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते टाइम हमने एक कंडीशन को फॉलो किया है। सो इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसे हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मीनिंग है कि जब डाई पर केवल ऑड नंबर्स आए तब नंबर 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल इस प्रकार है कि हमें वीक के किसी दिन के ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि एक वीक में ये 7 डेज होते हैं। सो इन सभी का सेट इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होगा। जब हम प्रत्येक डे के होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो यह हमें 1/7 के इक्वल मिलेगी। सो यहां से हम कह सकते हैं कि ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 के इक्वल है। अब यदि हमें कहा जाए कि वीक के किसी दिन ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि सेलेक्टेड डे एक वीक डे है। यहां जो हमें कंडीशन गिवन है वो यह है कि सेलेक्टेड डे एक वीक डे है। जनरली एक वीक में हम देखें तो ये सभी डेज वीकडेज होते हैं एंड सैटरडे एंड संडे वीकेंड डेज कहलाते हैं। सो इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इन सभी डेज का सेट सैंपल स्पेस के इक्वल होगा जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। अब यदि हम सेलेक्टेड डे के ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो यह हमें 1/5 के इक्वल मिलेगी। दोनों एग्जाम्पल से हमें यह बात जानने को मिली कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस रिड्यूस्ड हो जाता है या फिर सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स एक्चुअल सैंपल स्पेस से कम होते हैं। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली समझते हैं। माना दो इवेंट्स हैं E एंड F एंड सैंपल स्पेस S में डिफाइन है। तब इवेंट E के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि इवेंट F हो चुका है इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसे हम रीड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F एंड इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स विच आर फेवरेबल टू E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स
विच आर फेवरेबल टू एफ। इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसे प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एन ऑफ एस से डिवाइड करने पर हमें यह मिलता है। हम यहां देखें तो यह टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल है एंड यह टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल है। सो इवेंट एफ के होने के बाद इवेंट ई के होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फाइनल फॉर्मूला यह होगा, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए।